समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसे ही समस्या आए, जैसे ही कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, एक लोटा पानी भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कह देना ये समस्या उलझ गई है, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ। तुम्हें सीहोर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, दो अगरबत्ती नरियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, ए युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है? कुछ नहीं पापा, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार 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 बार? नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा। छोरा मेरे को बता तो सही बेटा। माँ पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है बोल तो। कहीं नहीं माँ, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे, जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सही। माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा दे कर आ, तू चिंता मत कर मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी। क्या चाटू इस जमीन को? ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं और अभी पैसा देती हूं। काहे को चिंता करता है छोरा? ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताए, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब वो और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोलो तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लो, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले लिया। वो क्या करेगी? नहीं थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बैठी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा, जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका काय को बुरा लगे? आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल, ये महाराज जब आए नहीं ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस है सीहोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना, मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ बेटा? मुझे बता छोरी क्या हो गया? पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए, निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो, उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा। बेदब्य होकर नहीं जाती, अखंड सुभागवती होकर जाती।
वो साची था, मूल था। भगवत चित्त का स्मरण करने वाली शंकर स्वयं ऋषिका से करें, तू कर्म का भोग जरूर भोग रही है, पर तेरा सात्वित्व की रक्षा स्वयं जगत जननी करेगी, तो चिंता ना करिएगा, तो चिंता बिल्कुल ना करना, स्वयं जगदम्बा करेगी। और आया समय, भगवान शिव का जो शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, बिल्कुल छोटा सा, जिसका पूजन ऋषि का रोज करते। और बहुत ध्यान देना जीजियों, आपसे निवेदन है, आपके घर में जितने पुराने भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, देवता हैं, ये सिद्ध हो चुके हैं। कैसे हो गए हैं? सिद्ध। जिस माला से हम जाप करते हैं वो माला हमारी सिद्ध हो जाती है जब जप कर। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुनते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम स्मरण करते हैं, वो सिद्ध हो जाती है हमारी सिद्धता। बड़ा क्रम है महाराज सिद्धता, तो बड़ी सिद्ध है आपके घर में जो भगवान है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ऋषिका, जिस शिव की तू आराधना करती है ऋषिका, जिस शंकर का तू पूजन करती है ऋषिका, जिस शिव का तू अनुमोदन करती है, तेरी रक्षा करने वाला यही शिवलिंग है, बस यही। वही शिव। अच्छा बहुत ध्यान देना, कई लोग कहते हैं शंकर जी घर में नहीं रखना। एक वो महाराज आ गए थे पहले टीवी पे, उन्होंने सबके घर के शंकर जी को निकलवा के पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया, भगवान ने उनको ही निकाल दिया। बढ़िया सोफे मोफे पे बैठ के सबको बताते रहते थे। उन्होंने एक दिन शंकर जी को निकला, शंकर जी घर में नहीं होना, सबको निकल, शंकर जी ने उनको निकलवा दिया। ले चल नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर अपने घर में है तो बड़ी बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। शिव यदि है, शंकर है। आप लोगों ने कभी वास्तु शास्त्रियों से मिले, वास्तु की जो बताते हैं टिप्स वगैरह, तो वो घर में आपको कहते हैं घर के अंदर जो मंदिर होता है उस मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? शिखर नहीं होना। क्यों कहते? कभी उन वास्तु शास्त्रियों से पूछा कि मंदिर घर में है तो मंदिर में शिखर क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो वास्तु शास्त्री कहेंगे कि घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो शिखर की जरूरत ही नहीं है। अपने घर का आखिरी चोर, जो आखिरी का चोर होगा, वो शिखर का ही काम करेगा और जगत का भी कल्याण करेगा। वो जगत का हित करने वाला शिखर। उनसे पूछोगे वो बताएंगे आपको कि मंदिर में अगर शंकर है, मंदिर में अगर शिव विराजमान है, मंदिर में अगर भोलेनाथ विराजे हुए हैं, तो फिर क्या सोचना? फिर नहीं सोचना, शंकर है, शिव है, बैठे हैं। अब एक दिन ऋषि का शिव की आराधना में लगी थी, बोल सकता, सबने मना कर दिया, धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया। गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना रही देपालपुर वाली जी, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि दो चार रटेची का काम। समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है, क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें, सुन द्रौपदी, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर द्रौपदी जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा,
रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा, प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभू, मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्री जी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो शरीर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो, पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया जब डोकरी निपटी। जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे, मामी जी, मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली। डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई। काका जी, ओ काका जी, काका जी हाँ छोड़िए, अम्मा जी रही है। काका जी यही किया। फूफा जी, हाँ फूफा जी भी आ गए। जीजी भी आ गई। जीजा भी आ गया। सब इकट्ठा, मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं। इधर से कोई आवाज लगा रहा, जीजी बोलो तो एक बार देखो तुम्हारा छोरा खड़ा। जीजी उस छोरा को देखे और आंख में से आंसू बहाए, बोल तो सके नहीं, अंतिम समय में आंख में से आंसू गिर रहा। तो इतने में मौसी बोली, देखो छोरा को पहचान गई। अरे क्या पहचान गई? आंख में आंसू इसलिए आ रहा है कि इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गई, कभी मुख से राम नाम और कृष्ण नाम नहीं लिया, इसलिए आज ऐसे जाना पड़ रहा। सबको बुलाया। अरे हाथी की कथा कहती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत की। हाथी के प्राण छूट रहे थे, सारा परिवार पास में खड़ा हुआ था। हाथी का कोई पैर छुड़ा पाया था? अरे बोलो तो, किसी ने छुड़ाया हाथी का पैर? कोई नहीं। फिर हाथी ने विचार कर लिया, ए सब दिखावे का है, सब चोटाओं ने जितना है, सब लुटेरा नंबर 1 का चोटा। जिस घर में अपन रहे, परिवार में जिसमें रहे, ये सब चोटा ही तो है। मरते से ही सब निकाल लेगा चोटा। सब आधी रात के ही गायब, और आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे। आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, डंडा लेके, फावड़ा लेके। खारी समेटने नहीं, देखने जाए, देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले, तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती मर गई, छोरा एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज ले जा। नहीं ले गया, और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाए, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही, जिंदा थी तब नहीं ले गया, और लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया, तू भले मुझे गंगा छोड़िया, चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी। जा जा जा, नहीं जाऊंगी, जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है। नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापिस। सबसे निवेदन है,
जीते जी माँ बाप का इतना सम्मान कर लो, इतना आदर कर लो कि गंगा नी भी जाए तो भी तर जाए और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे, और इसके बाद नुक्ति झड़े क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। फिर तो केता केता बोले गरम लाओ गरम लाओ, गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो दो तल दे। परसने वाला भी के एक से काम नहीं चले। फिर ब्याई जी का मतलब क्या हुआ, फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसी मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई सब पड़ा है, किस काम का। जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदत करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो जेठानी हो जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान करना प्रारंभ कर दो। वाणी में मिठास लेकर आओ। पहले कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा। एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। डूब चुके थे कि घर घर में कंकर और शंकर समा गया था, तो प्रवेश कहां से करते? ये शिव के प्रति विश्वास जीत गया। और नहीं तो लोग तो आपने भी सुना होगा कि तीसरी लहर और भारी आ रही है, और भारी आ रही है, और भारी है, और आई थी। आने का उसका पूरा था, पर भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ
दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएंगे दुख, मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है। ऐसा कौन व्यक्ति संसार में जन्मा जिसको दुख नहीं मिला? समस्या विकट है तो शंकर भी निकट है, घबराना नहीं है हमको। है समस्या, शिव भी तो है साथ में। कोरोना में ये चले गए, वो चले गए, ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, तकलीफ आई, माना, पर विश्वास तो रखो उस शिव पर, भरोसा तो रखो उस शंकर पर। अब कौन दिलाने गया उसको सरकारी नौकरी? फॉर्म भी भरा था, भूल भी गई थी, पर बाबा की कृपा कुछ होती है। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक पुष्प, आपका शिव मंदिर में जाना कोई साधारण नहीं।